बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज खिलवत का प्रकरण है, निस्बत का प्रकरण। इस प्रकरण में निस्बत क्या है उसकी पहचान दी। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। तैं तेरे कानों सुने, हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तो तू सावचेत हो जा और अपनी निस्बत की पहचान कर। खेल में आते समय परम धाम में तूने अपने कानों से धनी के शब्दों को सुना था। अपनी निस्बत की पहचान करो और जो भी परम धाम में उतरते हुए जो भी बातें सुनी थी, खेल में आते सुने, उन शब्दों को याद करो। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? आंखें खोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सावचेत होना या सावधान होना या सावचेत होना। ये चुपाई उस प्रसंग में कही गई है जब परम धाम से खेल में सुरताएं अवतरित हो रही थी। उस समय धनी ने कहा था, अलस्तो बी रब कुम, अर्थात क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं। धनी ने कहा था, हमने क्या कहा था? वले न भूले हम। राजी ने तो ये कहा ना, अलस्तो बेरब कुम, क्या मैं तुम्हारा खामिद नहीं? मैं तुम्हारा खामिद हूं। तो हमने क्या कहा? वले न भूले हम। हम की शब्द की आवाज आज भी वो सुनाई देगी, पर जहां पर धनी की शब्दों की बात है तो यहाँ कहेंगे अलस्तो बेरब कुम। कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन? कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन? हे मेरी आत्मा, अब तो तुम इस बात पर विचार कर कि तू कौन सी धरती पर आई है, अर्थात किस संसार में आई है। तुम्हारा मूल घर कहाँ है, कहाँ है तेरा वतन? कौन खसम तेरी रूह का, तुम्हारा अनादि प्रियतम कौन है? कौन असल तेरा तन? और तुम्हारा वास्तविक तन परात्म का जो है वो कहाँ पर? इन सब बातों पर विचार करने के लिए अब अपनी आत्मा को कहा जा रहा है। हमें सब बातों को विचार करना चाहिए। हम इस संसार में कहाँ कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा प्रीतम कौन है, हमारा मूल तन कहाँ पर है। कौन मिलावा तेरा असल, तुम बिछड़ी क्यों कर? तो है याद न आ वही, जो तैं सुनया नहीं दिल धर। प्रीतम से तेरे मूल तन परातम के मिलाप का स्थान कौन सा है?
तो उनसे बिछुड़कर इस झूठे संसार में क्यों आई है? ऐसा लगता है कि तूने अपने प्रीतम की बातों को सावधानी से नहीं सुना था, इसलिए वह बातें तुझे याद नहीं है। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई के पहले चरण का भाव ये है कि वह कौन सा स्थान है जहां तुम अपने प्रीतम प्राण वल्लभ के साथ रहती रही हो। तीसरे और चौथे चरण में कहा गया है, वह बातें तुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुमने उन्हें ध्यान से नहीं सुना था। इसका तात्पर्य ये है कि ये कथन लौकिक धरातल पर गिले शिकवे की भाषा में कहा गया, जैसे किसी से गिले शिकवे करते हैं। अन्यथा जागृत परम धाम की वहदत में तो ध्यान से ना सुनने का प्रश्न ही नहीं होता। परम धाम तो वहदत की भूमि है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहें कि हमने बात को ध्यान से नहीं सुना। यहाँ पर हो सकता है हमारा मन भटक जाए, कहीं भी चला जाता है, हमें पता ही चलता कि कौन सी बात की थी। यहाँ परम धाम की बातें माया की फरामोशी के कारण वैसे ही भूल गई हैं जैसे अक्षर ब्रह्म की आत्मा धनी से 90,000 हरफ बातें करके जब इस माया में आई तो सब कुछ भूल गई। 90,000 हरफ सुने, क्योंकि 30,000 जो थे वो तो उनको जुबान पर चढ़े ही नहीं। 30,000 जब्राइल फरिश्ता लेके आता था और वो कुरान में लिखे गए, और 30,000 थे उनको अख्तियार था कि जिसको चाहो तुम दे सकते। आगे क्या कह रहे हैं, सहूर तो को साहिब दिया, इलम दिया हक, बाहिर माहे अंतर, एक जरा न रही शक। प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर तुझे सहूर समझ विवेक दिया। तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर ब्रह्म वाणी का अवतरण कराया। अब तो पिंड माहे, पिंड मैंने माहे, ब्रह्मांड बाहिर, इससे भिन्न बेहद तथा परम धाम के संबंध में नाम मात्र का भी संशय नहीं रह जाता। एक आ जाता है शब्द बाहिर, माहे और अंतर। जहां पर माहे है वो शरीर पिंड में, और बाहर का मतलब तो ब्रह्मांड के अंदर, और इन दोनों से अलग वो क्या है, बेहद और परम धाम से अंतर कहा गया कि इस संबंध में नाम मात्र का भी संशय नहीं रहा। अब हमें सारी बात समझ में आ गई। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में प्रयुक्त अंतर शब्द का भाव आत्मा से नहीं बल्कि पिंड ब्रह्मांड से भिन्न निज धाम के संबंध में है। आत्मा के अंदर तो संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह पर आत्म का प्रतिबिंब है। आत्मा क्या है, पर आत्म का प्रतिबिंब है। संशय की प्रवृत्ति जीव से जुड़ी हुई है। वस्तुतः बाहिर, माहे और अंतर शब्द जो है वो स्थान मूलक। आगे छुपाई कह रही है, 14 तबकों में नहीं रूह अल्लाह का इलम, ए दिया एक तोही को करके मेहर खसम। 14 तबकों में नहीं, 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में कहीं भी तारतम ज्ञान नहीं है, किंतु धामधनी ने अपार मेहर करके वह ज्ञान एकमात्र तुमको दिया। दिया तो ही को करके मेहर कसम। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में तारतम ज्ञान से तात्पर्य ब्रह्मवाणी के अवतरण से है।
एक या 6 चौपाइयों के तारतम्य से नहीं। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को 313 आत्माओं को तारतम्य दिया था, जबकि ब्रह्मवाणी एकमात्र श्री महामती जी के ही तन से। हम तारतम्य की बात जब आती है तो 6 चौपाइयों को मान लेते हैं। 6 चौपाइयों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि पूर्ण संपूर्ण वाणी ही के लेना पड़ेगा, क्योंकि वही महामती जी के तन से उतर करके आई। प्रणाम जी मूल दीदी। मिटावा प्रणाम। चीनिया। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी, इसमें जो ये देवचंद्र जी ने 313 आत्माएं जो जगाई थी, तो वाणी तो उतरी थी, उनको तारतम कौन कौन सा दिया था? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षति, सो तो अब जाहिर बे सब विविध वतन से। तो ये तारतम था पहले? हाँ हाँ बिल्कुल था। पहले, हम्म। इससे पहले तो वैसे निज नाम श्री देवचंद्र जी हम्म। सत्य थे। हम्म। ये वाला जो गुजराती में तारतम्य भी था, और अच्छा, ये उसमें जब सनंद की वाणी उतरी हम्म। तो उसके बाद ये जो तारतम्य है वो बदल दिया गया। निज नाम, वो तो पहले वो तारतम्य देते थे, वाणी जब उतरी तो निज हम्म। नाम श्री कृष्ण जी रहा पहले भी। हम्म। देवचंद्र जी से श्री कृष्ण जी हो गया, श्री कृष्ण जी से जब सनंद प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी उतरी तो निज नाम शिव जी साहिब हो। मतलब वाणी उतरने से पहले ही तारतम था पहले भी? वाणी से पहले था ना, क्योंकि जैसे ही देवचंद्र जी को दर्शन हुआ, हम्म। जब वो दे कांजी मंदिर में, वो हम्म। कांजी हम्म। भट्ट के वहां पर कथा सुनते हुए, हम्म। तो उस समय घर में आए जब, तो हम्म। उनको सारे दर्शन होने लगे और अंदर से एक सिपाही उतरी, निज नाम श्री श्री कृष्ण जी अनादि अक्षति, सो तो अब जाहिर बे सब विद्वतन से। अच्छा, तो वही तारतम देते थे। हाँ वही था अटल। ठीक है। मूल मिलावा चीनिया, चीनिया बिछुरे वास्ते जिन, बेशक हुई इन बातों जो हक बका का बातन। मूल मिलावा चीनिया, हे मेरी आत्म, तूने धाम धनी की मेहर से तारतम ज्ञान द्वारा मूल मिलावा की भी पहचान कर ली है, तथा जिस कारण से तुम्हें परम धाम से आना पड़ा, उसका भी तुम्हें बोध हो गया है। श्री राज्य और परम धाम से संबंधित जो भी गुह्य रहस्य थे, उनका ज्ञान हो जाने से अब तो पूर्ण रूपेण संशय रहित हो गई। हमें पहचान हो गई मूल मिलावा की, परम धाम की पहचान हो गई। उसमें जो भी गुह्य रहस्य छिपे हुए थे, तारतम्य के द्वारा सभी बातें खुल गई और सभी संशय रहित हो गए, बेशक हो गई। दुनिया में अर्श कहा वहीं, ताए सब जाने हक, ये इलम तिनको नहीं जो तय पाया बेशक। इस संसार में जो बैकुंठ आदि परम धाम कहे जाते हैं, बैकुंठ को भी परम धाम कहा जाता है, लोग उन्हें अखंड समझते हैं। हाँ जी। सबको संशय रहित करने वाला ज्ञान जो तुमने पाया है, वह ज्ञान संसार के लोगों के पास नहीं है। जो तुम्हें मिला है ना, राजी कह रहे हैं, वो किसी के पास नहीं। लोग सब बैकुंठ को ही परम धाम मानने लगे, उसको ही सत्य लोग कह रहे हैं, उसी को अखंड समझते हैं। पर कह रहे जो संशय रह, बेशक इल्म तुम्हें मिला है ना, उस संसार के लोगों के पास नहीं। त्रिगुण सिफत कर कर गए, ए जो खामिद जिमी आसमान, खोज खोज खाली गए, माहे थके ला मकान। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस धरती और आकाश के स्वामी हैं, खामिद कहा गया उनको। उन्होंने सच्चिदानंद पार ब्रह्म की महिमा गाई है। पार ब्रह्म की खोज में उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु उन्हें
निराशा ही हाथ लगी, वह निराकार से आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने भी खोज की, खोज थके त्रैगुण हम बोलते भी हैं, पर उनको उस पारब्रह्म की पहचान नहीं हुई। वह निराकार से आगे जा ही नहीं सके। निराकार के बंधन को तोड़ करके आज दिन तक कोई भी बेहद में भी प्रवेश नहीं कर सका। यही बात कही गई है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शिव भी भले इस संसार के स्वामी हैं, उन्होंने महिमा भी गाई है। हाँ, विष्णु भगवान ने महिमा गाई, किसी को कुछ याद है क्या क्या बोलते हैं हम? एक श्लोक है, अक्सर बोलते भी हैं, दोहा है वैसे, किसी को याद है? ब्रह्मा विष्णु और शिव, उन्होंने सच्चिदानंद महिमा, सच्चिदानंद पारब्रह्म की महिमा गाई है। अक्सर सरकार भी बोला करते थे, स्वामी जी भी बोलते हैं, हम भी उसको बोलते हैं ज्यादातर, हाँ जी, विष्णु अनिल भैया। भगवान। अनिल भैया। है किसी को प्रणाम याद जी। कुछ? नाम जी जी। भैया। हाँ जी प्रणाम अनिल जी। सीता जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे वो ये तो श्लोक नहीं, लेकिन वो भजन याद है, शिव शंकर कहे गए उमा से। वो तो पारब्रह्म के आने ऐसे, की बात होगी ना, महिमा के ऊपर। हाँ वही बात, जो हाँ जी, महिमा वैसे गाई हाँ कि जी, हाँ पार जी। ब्रह्म कहाँ आएंगे, कैसे होगा, वो सारी बात। और भी कोई सुंदर साथ किसी को याद है हाँ कौन जी, कौन? मुझे तो पता ही नहीं। है सीमा। प्रेम प्रणाम जी सीमा। सिद्धार्थ जी। ये तो हाँ जी सीमा। ब्रह्मा जी के बारे में तो तब कहा जाता है, उन्होंने कहते हैं ना कि ये आता है, प्रसंग आता है कि मैं जो ब्रज में जो कृष्ण लीला हुई थी, कि मैं उसका पत्थर ही बन जाऊं, चाहे मैं उसका कहीं का कोई कंकड़ी बन जाऊं, मुझे ये सौभाग्य मिल जाए जो गोपियों को मिला। इसका एक चर्चा में मैंने सुना कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ऐसी कामना की थी कि परब्रह्म की लीला को देखते हुए, तो उन्होंने इस तरह से उनकी महिमा कही। और विष्णु जी ने जो उनके अवतार जो हुए, कई अवतार हुए उनके, जहाँ पे गीता में उन्होंने कहा ना, उत्तम पुरुष को ध्याओ, उत्तम पुरुष से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे को श्लोक नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना हम्म। पता है कि उन्होंने जो गीता में उनका बहुत महिमा गाई है कि वही जो है पूरी कायनात को वो देने वाले हैं, अखंड मुक्ति देने वाला सिर्फ उन्हीं को है। और बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो शक्ति मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता कि वो क्या है। तभी उनको महाविष्णु कह के, यानी कि मतलब कह दिया ना कि 5 वासनाओं में महाविष्णु का भी नाम आता है। जी जी। और इस तरह से महाशिव का भी वो आता है कि उमा को उन्होंने जो अखंड का ज्ञान दिया था, माहेश्वर तंत्र में उसका उसका वर्णन आता है। उमा को वो देते हैं, अमर कथा सुनाते हैं, उसमें पारब्रह्म की सिफत उन्होंने काफी गाई है। इस तरह जी से तीनों बिल्कुल का नाम कहीं ना कहीं आता है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही आता है। हाँ, पुराने ग्रंथों में ही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव की महिमा गाई गई है। और एक मिनट, वर्षा भी कुछ कह रही, वर्षा। ये छपाई वो आती है ना, कहाँ लो कहूँ ने नाम गवाई, राम ना से नाम गुण गाई। आधी लाइन मेरी मिस है, कुछ ऐसे भी है कि निजानंद निरुपाद निरूपा वेद, कहते हैं कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना, ये जासो अंश के नाना। इसमें आपको हाँ, ये मैंने वही कह रही थी वर्षा, बिल्कुल ठीक बोले, थोड़ा सही नहीं बोले। इसमें मिसिंग हाँ, है थोड़ी जैसे सी। कि वो आप सभी सुनते ही रहते हैं कि जब सीता का हरण हो गया तो विष्णु के जो अवतार थे रामचंद्र जी, है ना, तो सीता को ढूंढ रहे थे, तो सीते सीते कर रहे थे, तो लक्ष्मण भगवान ने कहा कि आप तो सच्चिदानंद हो, तो आप इतना विरह क्यों कर रहे हो अपनी प्रकृति के लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ सच्चिदानंद नहीं हूँ, बल्कि वो सच्चिदानंद पारब्रह्म जो है, उनको तो दुनिया आज दिन तक जान ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई। और उनके हुक्म से ही हमारे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बनते और मिट जाते हैं। वो दो है ना, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद उपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जासे अंश ते नाना। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भी, अभी सीमा ने बहुत अच्छा बताया
और शिव जी ने तो पूरी महेश्वर तंत्र में सारी पहचान कराई उनको, पार्वती को। तो इस तरह से भावार्थ में कह रहे हैं, धरती और आकाश से तात्पर्य 14 लोगों के इस ब्रह्मांड से है। पृथ्वी में ही 7 पाताल लोगों का समावेश हो जाता है। पृथ्वी में ही ये 7 लोग जो है पृथ्वी के अंदर ही माने जाते हैं। पृथ्वी से ऊपर के 6 लोग आकाश में स्थित हैं। वस्तुतः इस चौपाई में प्राणिक मान्यता के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव 14 लोगों के स्वामी कहे गए हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार एक पार ब्रह्म ही सबके स्वामी हैं। किरंतन प्रकरण 6 की 7 चौपाई में कहा गया है, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा में, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र लामे। किरंतन में कहा पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये परमात्मा पार ब्रह्म जो है वो तो एक ही है। ये सारे परमेश्वर, भगवान, ईश्वर तो कहला सकते हैं। और अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, अनेकों पंथ है, सबके धर्म ग्रंथ अलग अलग हैं, और सब कोई अपने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार परमात्मा की पहचान करवाते, और सब कोई शास्त्र बुलावे। आगे चुपाई है, मलकूत साहिब फरिश्ते हक ढूंढिया चाहूं और, रहे बेचून बेसबी ना पाया बका और। वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान और अन्य देवों ने सच्चिदानंद पारब्रह्म को चारों ओर खोजा, लेकिन वह शून्य निराकार को ही अनुपम अद्वितीय पारब्रह्म मान बैठे। उन्हें अखंड धाम का ज्ञान नहीं हो सका। खोजने की कोशिश तो की उन्होंने सच्चिदानंद को, शून्य निराकारता की पहुंचे, और परमात्मा को क्या कहते हैं, बेचून बेजगुन बेसबी बेनमून। यहाँ उन्होंने बेचून बेसबी अर्थात बेचून है, अनुपम है, अद्वितीय हैं मान बैठे, और उनको भी अखंड धाम का ज्ञान नहीं हो सकता। ए नूर बका किने न पाया, कर कर गए सिफत, ए सुध नूर बका को नहीं, जो तैं पाई नियामत। इस संसार में त्रिदेव आदि अनेकों ने उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म की महिमा गाई, किंतु कोई भी अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सका। महिमा तो गाई लेकिन साक्षात्कार नहीं कर सका। हे मेरी आत्मा, तुमने जो अक्षरातीत के ज्ञान की संपदा नियामत प्राप्त की है, उसकी सुध तो अविनाशी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। ठीक है, इसकी सारी समझ बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट पाइए। नूर बका इत दायम, आमे हक के दीदार, तले झरोखे झांकर, आए उलंग जोई के पार। अक्षरधाम अखंड है, जहां से अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन अक्षरातीत के दर्शन करने हेतु आते हैं। वे अक्षरधाम से चलकर यमुना जी को पार करते हैं तथा चांदनी चौक में खड़े होकर राज्य का दीदार करते हैं। उस समय श्री राज्य तीसरी भूमिका की परसाल में झरोखे को पीठ दे करके बैठे होते हैं। यहाँ अक्षरधाम का तात्पर्य सच रूप से नहीं है, बल्कि परम धाम में ही अक्षर ब्रह्म का जो निवास है, निवास स्थान है, उसे अक्षरधाम कहते हैं। राज्य जो है कहाँ बैठे होते सुंदर साथ जी, तीसरी भूमिका की बरसाल में है, झरोखे को पीठ दे करके बैठते हैं। पर वहां पर जो थंब लगे हैं, कौन से थंबों के पास होते हैं, कौन से थंब हैं, कितने प्रकार के? तीसरी भूमिका में जहां
राजी श्यामा जी विराजमान है। अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां थंब कौन कौन से हैं और राजी कहाँ किस स्तंभों के बीच में बैठे होते? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को याद होगा? बड़े अच्छे याद किए थे हमने, सबको मालूम भी होगा, ऐसी बात नहीं। कोई हाथ खड़ा है? हाँ जी सरोज बहन जी, मेरे पास सरोज बहन जी भी नहीं है। हाँ चलिए सुंदर साथ जी, मैं ही बोल देती हूँ। प्रणाम जी दीदी, मैंने खड़ा करा था। हाँ अच्छा, मेरे को ना, मैं कर नहीं सकती ना कुछ भी नहीं, ना, मुझे लेकिन खुल दिखाई गया, देता। मैंने ट्राई करा तो खुल गया। अरे प्रणाम जी, आपको प्रणाम दीदी। को से दे रखी है ना, इसलिए। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बीच बीच में उठ के नहीं चली गई आपको थी। को होते हैं आप। थैंक यू, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। नाम। हम सब हाँ जी। जानते हैं कि मध्य की मेहराब के दाएं बाएं हमारे वो थंब है, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलगी। तो अब हम्म, इस तीजी भूमि की प्रसाल में पुखराज और पांच, इन दोनों थंबों के मध्य की जो मेहराब है, वहां पिया जी जी सिंहासन पे बैठते हैं, इधर प्रसाल की तरफ पीठ करके, यानी कि पूर्व की तरफ पीठ होती है और पश्चिम की तरफ मुख होता है। तो जब अक्षर ब्रह्म आते हैं नीचे चांदनी चौक पे जमुना पार करके, तो यूं अपना हल्का सा मुंह घुमा के दाई तरफ से दर्शन दे देते हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। पीले और हरे सुषमा थंब जी के ने भी बीच में। जवाब बहुत अच्छा सही दिया। पुखराज प्रणाम। और पांच के बीच में सिंहासन है। राजी का मुखार नीलो पीलो मंदिर के तरफ है और अक्षर ब्रह्म आते हैं। राजी बस थोड़ा सा मुखार बिंदु उनको दर्शन दे देते हैं और वापस लौट जाते हैं। आगे छुपाई भी आ रही है। नूर जमाल के दीदार को आमे नूर जलाल, नूर जमाल के अर्श में इत रूहें रहे कमाल। अक्षरातीत के दर्शन हेतु अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन ही आते हैं। अक्षरातीत के उस धाम में इश्क और आनंद के रस से पूर्ण ब्रह्म सृष्टियां रहती हैं। अक्षरातीत के दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म आते हैं और क्या जब दर्शन करते हैं इश्क और आनंद में डूब जाते हैं, जहां परम धाम में सभी सखियां इश्क और आनंद के रस में पूर्ण रहती हैं। इत मिलावा रोहन का जो कही 12,000 उतरे लैलत कदर में ये तीसरा तकरा। इत मिलावा रोहन का जो कही 12,000, परम धाम के मूल मिलावा में 12,000 ब्रह्म शिष्यां धनी के सम्मुख बैठी हैं और लैल तुल कदर की इस तीसरे हिस्से अर्थात जागनी ब्रह्मांड में अपनी सुरता द्वारा आई हैं। 12,000 का आ गया ना, तो उन्होंने स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं, परम धाम में अनंत आत्माएं हैं किंतु इस ब्रह्मांड में उनकी संख्या सीमित है, क्योंकि अनंत को हद में पूर्ण रूपेण अवतरित करना संभव नहीं है। ये अवश्य सत्य है कि वाहिदत के सिद्धांत से खेल की अनुभूति अनंत आत्माओं को होगी। परम धाम में तो बेशुमार है, लेकिन सुरता जो है सबका फोकस लेकर के 12,000 में डाल करके यहाँ के जीवों के ऊपर आत्माओं को डाला गया। अब ये नहीं कहना, कई ऐसा भी बोल देते हैं कि परम धाम में अनंत आत्माएं हैं, तो यहाँ भी अनंत ही आत्माएं हैं। यदि परम धाम की अनंत आत्माएं है ना, तो यहाँ जितनी संख्या है ना वो भी फेल हो जाएगी। तो इस तरह से तो सबके अंदर हम मानेंगे कि सबके अंदर ही आत्माएं हैं। ऐसा भी बोल देते हैं कि वहां के पशु पक्षी सबकी सुरता जहाँ, क्योंकि चौपाई में कह देते हैं ना, सब विद वतन सहित, तो सभी वतन के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है, सब विद वतन सहित नहीं, अपनी पूर्ण पहचान लेकर के, पूरी साहिबी लेकर के, सृष्टि सबकी पहचान देने के लिए ही धामधनी अपनी निस्बत की पहचान, वाहिदत की, खिलवत की, हकीकत की, मार्फत की, इश्क की, वो सारे खजाना लेकर के धामधनी इस माया के संसार में अवतरित हुए अब इस रूप।
अर्श अजीम तेरा वतन, खसम नूर जमाल, ए इल्म पाया तै बेशक, देख कौल फैल हाल। हे मेरी आत्मा, तेरा निज घर परम धाम है और प्रीतम अनादि अक्षरातीत श्री राज्य। सबको संशयों से छुटकारा दिलाने वाला तारतम ज्ञान तूने प्राप्त कर लिया है। अब तू अपनी कथनी, करनी और रहने के बारे में सोच चिंतन कर कि तेरी कथनी क्या है, करनी क्या है और रहनी क्या है। उन्हें तारतम ज्ञान तो मिल गया और संशय रहित हो गई, और उसको संशयों को अगर छुटकारा पाना है तो उसे अपनी कथनी, करनी और रहनी के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहते क्या हैं, करते क्या हैं और रहते कैसे। आगे छुपाई करें, देख मेहर तो हक की, खोल दई हकीकत, देख इलम तो बेशक, दई अपनी मार्फत। अब तुम धनी की इस मेहर को देख, जिसने वास्तविक सत्य हकीकत को उजागर प्रकाश में कर दिया। प्रीतम द्वारा दिए हुए उस संशय रहित ज्ञान को भी देख, जिसमें उन्होंने अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान मार्फत दे दी। मार्फत से ही हकीकत का प्रकटीकरण है। निस्बत, वाहिदत, इश्क, खिलवत, परम धाम के 25 पक्ष, अष्टपहर की लीला तथा श्री राज श्यामा जी एवं सखियों की शोभा का वर्णन है। सभी कुछ क्या है, हकीकत है। अक्षरातीत का दिल ही मार्फत है, जिससे हकीकत दृष्टिगोचर होती। हमें सब पता चला हकीकत में क्या क्या है, और मार्फत में राज्य का दिल है, और मार्फत से क्या निकलती है, हकीकत का प्रकटीकरण होता है। निस्बत हमारी राज्य से है, वाहिदत क्या है, इश्क क्या है, खिलवत परमधाम के 25 पक्षों, अष्टपहर की चाहे लीला हो, राज्य श्यामा जी एवं सभी जो परमधाम की नियामतें हैं, ये सब क्या है, हकीकत का ही स्वरूप है, और ये राज्य के दिल का ही प्रकटीकरण। जिन कारण तेरा आमना हुआ जिमी इन, रो अल्लाह ने जो कही तो मैं कहूं आगे मोमिन। हे मेरी आत्मा, जिस कारण से तुम्हें इस नश्वर जगत में आना पड़ा, श्यामा जी ने भी तुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कारण से इस संसार में आना पड़ा, श्यामा जी ने भी जो कुछ कहा है वो बातें अब बताने जा रही। जिन कारण तेरा आमना हुआ जिमी इन, आगे कह रहे, दाइम करत रबद, रोहे हादी हक, सब कोई कहते अपना, बड़ा है मेरा इश्क। परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी और सखियों के बीच में हमेशा दाइम, हमेशा रबत वार्तालाप होता रहता था। सभी का यही कहना था कि केवल मेरा इश्क बड़ा है। सभी क्या कहते थे, मेरा इश्क बड़ा है। और ये बात अनादि काल से चलती आ रही थी। कोई ये नहीं कि आज कुछ समय पहले ही हुई तो इश्क रबद हुआ और राजी ने हमें खेल में भेज दिया, नहीं। हमेशा कहते दाइम रबद चलता ही रहता था, और हर कोई क्या कहता था, मेरा इश्क बड़ा है। केवल भी शब्द लगाया, केवल मेरा इश्क बड़ा। बीच अरश खिलवत में होत दाइम विवाद, इश्क अपना रूहे हक को फेर फेर देती याद। परम धाम की खिलवत में
प्रेम का ये विवाद हमेशा ही होता रहता था। ब्रह्म सृष्टियां बारंबार अपने प्रेम की याद दिलाती थी कि हमारा प्रेम बड़ा है। भावार्थ में कह रहे हैं, परम धाम में होने वाले प्रेम विवाद को लौकिक विवाद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता है कि मैं ही बोझ संभालता हूँ, पत्नी कहती है मैं घर संभालती हूँ। ये वैसे लौकिक विवाद की दृष्टि से इसे मत देखिए। परम धाम में वाहिदत होने के कारण सभी एक स्वरूप है, सभी का प्रेम बराबर है और सभी एक दूसरे को रिझाते हैं। ऐसी अवस्था में प्रत्येक अपने को दूसरे का आशिक कहता है। इश्क रबद का यही कारण है। सभी का प्रेम बराबर है, सभी एक दूसरे को रिझाते हैं और सभी कहते हैं हम तुम्हारे आशिक हैं, वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा आशिक हूँ। इस तरह से इश्क रबद का ये कारण बना, आशिकी कहने का, आशिक कहने का। तब केहा हक्के हादी रूहन को मैं तुम्हारा आशिक, ए तहकीक तुम जानियो इश्क मेरा बुजुर्ग। तब श्री राजी ने श्यामा जी एवं सखियों से कहा कि ये बात निश्चित रूप से जानो कि मेरा प्रेम बड़ा है और मैं तुम्हारा आशिक। राजी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, मेरा प्रेम बड़ा है। और रूहें क्या कह रही हैं आगे की छपाई में बता रहे हैं। तब हक हादी रूहन को ए दिल उपजी शक, हक का इश्क हमसे बड़ा ए क्यों होवे मुतलक। श्री राजी की इस बात को सुन करके जब राजी ने कहा कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, श्यामा जी एवं सखियों के हृदय में ये संशय पैदा हो गया कि जब हम धनी को रिझाती हैं, धामधनी को, तो उनका इश्क हमसे बड़ा कैसे हो सकता। शक आ गया। पूर्ण रूप से जागृत उस परम धाम में संशय नहीं हो सकता। इस चुपाई के दूसरे चरण में संशय होने की भावात्मक दृष्टि से लोक रीति के रूप में कही गई। जैसे यहाँ बात करते हैं उसी रीति से कही गई है, परम धाम में संशय हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि पूर्ण परम धाम तो पूर्ण जागृत है, सखियां भी जागृत हैं, फिर ये संशय कैसे आ सकता है। हक्की केहा रबद मैं ना करूं, कर दिखाऊं तुमको इश्क मेरा तब देखो नेक न्यारे हो मुझसों। श्री राजी ने कहा कि मैं विवाद तो करता नहीं, मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्रियात्मक रूप में ही दिखा दूंगा कि किसका इश्क बड़ा है। मेरे वाहिदत के इश्क की पहचान तो तुम्हें तब होगी जब तुम मुझसे थोड़ा सा अलग हो जाओ। परम धाम में तो अलग कर नहीं सकते थे और इश्क किसका बड़ा है ये भी नहीं हो सकता था। तो राजी ने कहा कि मैं अब तुम्हें अलग करके कैसे बताऊंगा कि इश्क किसका बड़ा है। न्यारे तो हम होए नहीं, निमख न छोड़े कदम, ए जेती अरवाहें अर्श की, कदम तले सब हम। इस बार पर सखियों ने कहा हम तो आपसे किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकती, हम सब एक क्षण के लिए भी आपके चरणों को नहीं छोड़ सकती। परम धाम की हम जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं सब आपके चरणों में ही रहे। हम आपके चरणों को भी नहीं छोड़ सकती, अलग भी नहीं सकती, भूल भी नहीं सकती, हम तो आपके चरणों में ही रहेंगे। फिर आप कैसे हमें अलग करोगे। जुदे हुए हम ना सके अव्वल तो तुम सो, हादी रूहन में जुदागी कोई हुए न सके हम मोह। पहली बात तो ये है कि हम आपसे कभी अलग हो ही
नहीं सकती। हमारे और श्यामा जी के बीच में भी कभी जुदाई होने का प्रश्न ही नहीं। आदि रोहन में जुदाई ना राज्य से अलग हो सकते हैं, ना श्यामा जी से ही हम अलग हो सकते हैं। हम प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हम आपसे या श्यामा जी से अलग हो सके। इश्क रबत की बातें हो रही हैं। खेल दिखाऊं मैं जुदाई, कदम तले बैठो मिल, ऐसा खेल फरामोश का, जानो जुदे हुए सब दिल। सखियों की इस बात को सुनकर श्री राज जी ने कहा कि आप सभी मेरे चरणों में बैठो, मैं आपको जुदा होने का खेल दिखाता हूं। माया की नींद का ये ऐसा खेल है जिसमें सभी को अपने दिल में ऐसा प्रतीत होगा कि हम सब एक दूसरे से अलग हो गए। ये खेल ही ऐसा है। अब हमें लग ही नहीं रहा कि राज्य हमारे पास में है। ऐसी नींद में फरामोशी है, माया की फरामोशी हमारे ऊपर आ गई कि आज हम रो रहे हैं, चाह रहे हैं कि हमें धनी का दीदार हो, पर अब हमारे अंदर वो प्रेम नहीं, इश्क नहीं, जिस कारण से धनी हमें दिखाई नहीं दे रहे और हम ये मान रहे हैं कि धनी हमसे अलग हो गए। हक कहे मेरी साहिबी और मेरा इश्क, हादी रूहों को अर्श में ये सुध नहीं मुतलक। श्री राजी ने कहा कि इस परम धाम में श्यामा जी तथा सखियों को निश्चित रूप से ना तो मेरी साहिबी की सुध है और ना मेरे इश्क की ही सुध है। और क्या कह रहे हैं? जो एक खबर होती तुमको, जैसी मेरी साहिबी बुजरक, तो बड़ा कबू ना कहतियां अपने मुख इश्क। यदि तुम्हें इस बात की जानकारी होती कि मेरी साहिबी कितनी बड़ी है, तो अपने मुख से कभी भी अपने इश्क को बड़ा नहीं कहती। इस चौपाई से ये स्पष्ट है कि सखियों को परम धाम में वाहिदत और इश्क की मार्फत की पहचान नहीं थी। यदि पहचान होती, इश्क रबद होता ही नहीं। परम धाम में कहाँ वाहिदत की पहचान थी, कहाँ हमें इश्क की मार्फत की पहचान थी। अपनी निस्बत की भी पहचान नहीं थी, खिलवत की भी पहचान नहीं थी। तो इश्क रबद होता ही नहीं। पर इश्क हुआ क्यों? ना हमें साहिब की पहचान हुई, ना इश्क की पहचान हुई, ना वाहिदत की ही पहचान हुई। अर्श न छूटे खीने, तो क्यों देखे मेरा इश्क, तो क्यों पाइए इश्क बेवरा आप अपने माफक। जब तुम एक क्षण के लिए भी परम धाम से अलग नहीं हो सकती, तो मेरे इश्क की पहचान कैसे कर सकती हो? ऐसी स्थिति में तो जैसा तुम चाहती हो वैसा इश्क का ब्यौरा, विवरण नहीं मिल सकता, क्योंकि परम धाम से अलग हो ही नहीं सकते। इश्क की फिर पहचान कैसे हो सकती है? इसलिए कह रहे हैं कि जैसा तुम चाहती हो वैसा इश्क का ब्यौरा नहीं मिल सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीच पाई में बता रहे हैं। अर्श साहिबी जानी नहीं, तो ना देखा हक इश्क, तो रूहों हक सो कया इश्क अपना बुजरक। ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की साहिबी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें श्री राज्य के इश्क की भी पहचान नहीं हो सकी। साहिबी का पता नहीं था, इसलिए इश्क की भी पहचान नहीं थी। यही कारण है कि आत्माओं ने धाम धनी से अपने इश्क को बड़ा कहा। भावार्थ में बता रहे हैं, परम धाम में मात्र इश्क की लीला होती है। उनकी सता साहिबी का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिनकी लीला बेहद में होती है। उनके स्वपन की लीला काल माया के ब्रह्मांड में होती है।
काल माया की लीला परम धाम की लीला के पूर्णतः विपरीत है। इस जागनी ब्रह्मांड में जब परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरी तो अक्षरातीत की साहिबी तथा इश्क की मार्फत का ज्ञान मिला। ब्रिज, रास और जागनी ब्रह्मांड की वास्तविकता का पता चलने पर सुंदर साध को यथार्थ में धनी की साहिबी का बोध हुआ। इससे पहले बोध नहीं। समझ आ रही सुंदर साध जी? साहिबी क्या है अक्षर ब्रह्म के बारे में? अक्षर ब्रह्म की लीला कहाँ होती है, इसके बारे में हमें परम धाम में कुछ पता नहीं था। अक्षर ब्रह्म के बारे में ही नहीं पता था तो अक्षर ब्रह्म की लीला कहाँ होती है उसके बारे में पता नहीं था। और काल माया की लीला कहाँ होती है? काल माया की लीला किसे कहा गया है? स्वप्न की लीला है। जागनी ब्रह्मांड में अपरम धाम की वाणी उतरी और उनकी साहिबी और इश्क की मार्फत का ज्ञान हमें मिला। ब्रिज, रास और जागनी ब्रह्मांड की वास्तविकता का अब हमें पता चले। नहीं तो हमें ब्रिज में आए उसका भी पता नहीं चलना था, रास में आए उसका भी कैसे पता चलता। देवचंद्र जी के तन से लीला हुई। यदि ये वाणी हमारे पास ना आती तो हमें कुछ भी उनकी साहिबी के बारे में पता ही नहीं चलता। ना कछु जानी साहिबी ना जानिया इश्क असल, तो बुजरक इश्क अपना रबद किया सबों मिल। परम धाम में ना तो धनी की साहिबी को जाना था और ना इश्क की मार्फत को पहचाना। यही कारण है कि सभी आत्माओं ने अपने इश्क को बड़ा कहा और रबद किया, क्योंकि साहिबी का भी पता नहीं था, इश्क का भी नहीं पता था। सारी चुपाइयों में ज्यादा एक दो ही बातें कही जा रही है कि राज्य की साहिबी को हमने परम धाम में नहीं जाना और इश्क की हकीकत का तो पता था लेकिन मार्फत को की पहचान हमें नहीं हो रही थी वहीं पर। इस कारण से ही हमने इश्क को बड़ा कहा और धामधनी से रबद किया। श्री राज्य का दिल ही इश्क की मार्फत का स्वरूप है। राज्य का दिल इश्क की मार्फत का स्वरूप है। उसे ही असल मूल इश्क भी कह सकते हैं। सखियों के अंदर हकीकत के इश्क का स्वरूप है। परम धाम में वाहिदत होने के कारण इश्क की मार्फत वास्तविक स्वरूप का पता चलना संभव नहीं था। आशिक और माशूक, राजी और श्यामाजी सखियों का एक हो जाना हकीकत से मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना है। आशिक और माशूक का एक हो जाना, जब दोनों एक हो जाएं, उनका स्वरूप अलग हो ही ना, तो हकीकत से मार्फत की अवस्था को प्राप्त करना कहा जाएगा। किंतु परम धाम में इसकी पहचान संभव नहीं थी। ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप में ही इन सभी संशयों का निपटारा होता है। कितना पढ़ना है बता देना। दाएं बातें इश्क की करत माहू माहे प्यार, खेलते हंसते रमते करत बारंबार। परम धाम में हमेशा श्री राज श्यामा जी और सखियों के बीच में प्रेम लीला के समय उसी इश्क की बातें चलती रहती थी। सभी आत्माएं हंसते खेलते रमते समय बारंबार धनी के उसी इश्क की चर्चा किया करती। खेलते हुए हंसते हुए कहीं भी खेल वनों में जाते हैं तो हमेशा क्या बातें चलती थी? इश्क की बातें वहां चलती थी। सब कहते थे हे धनी हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। इश्क की ही हम चर्चा वहां करते थे। आगे क्या कह रहे हैं? एक इश्क दूजी साहिबी, रूहों दिखलावना जरूर, तो हमेशा अर्श में होता ए मजबूर।
श्री राजी ने अपने मन में ले लिया, मुझे इन आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान करानी। यही कारण है कि परम धाम में हमेशा ही इश्क और साहिबी के बारे में चर्चा चलती रहती थी, क्योंकि वहां क्या है, वाहिदत है। परम धाम में हमेशा इश्क और साहिबी के बारे में चर्चा चलती। साहिबी के बारे में कैसे चर्चा चलती थी? इश्क की बातें तो होती थी, लेकिन साहिबी की बात कैसे होती थी? इस छुपाई में मैंने ध्यान से पहली बार पढ़ा कि वहां साहिबी की भी बातें वहां होती थी। वहां तो वाहिदत है, आगे की छुपाई में शायद क्लियर हो जाए। ये बातें हके करनी, सुध देने सबन, इश्क और पाशाई की खबर ना थी रूहन। सबको सुधि देने के लिए ऋषि राज जी को ये बात करनी थी, अर्थात खेल में लाना था। ब्रह्म शिष्यों को तो खेल में आने से पहले धामधनी के इश्क और साहिबी की कोई भी जानकारी नहीं थी। बहुत बातें हैं हक की, बीच अर्श खिलवत, इन जुबा केती कहूं, हिसाब बिना नियामत। इस प्रकार परम धाम की खिलवत में इश्क और स्वामित्व, बादशाही से संबंधित बहुत सी बातें हैं, जिनका वर्णन इस जीवान से होना संभव नहीं है। उनकी नियामतों की कोई भी सीमा नहीं। परम धाम की नियामत इतनी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भावार्थ में बता रहे हैं, इस छुपाई में खिलवत का तात्पर्य मूल मिलावट से है। यद्यपि गोह्य अर्थ में खिलवत से तात्पर्य आशिक माशूक के दिल से होता है, किंतु यहाँ पर प्रसंग अलग है। यहाँ पर कह रहे प्रसंग अलग है। वैसे खिलवत का अर्थ ज्यादा लिया जाता है मूल मिलाव। यद्यपि खिलवत से तात्पर्य आशिक और मशूक के दिल से होता है, क्योंकि आशिक का जो दिल है उसी में ही खिलवत होती है, माशूक के दिल में भी खिलवत होती है। दोनों एक दूसरे बसे होते हैं, इसलिए ये बात कही गई है जहां पर खिलवत की। एक साहिबी हक की और इश्क हक का, ये दो कोई ना चीने, बीच अर्श बका। अखंड परम धाम में अनादि काल से रहने पर भी श्यामा जी और सखियों में से किसी को ये पता नहीं था कि श्री राज्य की साहिबी क्या है और इश्क की मार्फत क्या है। यहाँ भावार्थ में कह रहे, यहाँ ये प्रश्न होता है कि ये कैसे संभव है कि अक्षरातीत के दिल हृदय के स्वरूप श्यामा जी एवं सखियों को भी इश्क और पातशाही की पहचान नहीं है। श्री राज्य के दिल में जब इलम का सागर है, तो उनकी अंग रूपा सखियां इस तथ्य को आज दिन तक क्यों नहीं जान पाई? इसका उत्तर आगे की दो चौपाइयों में दिया गया। इश्क और पातशाही को क्यों नहीं जान पाए, इसका चौपाइयों में बता रहे हैं कि क्यों राज्य का दिल तो इलम का सागर है, फिर तो सखियों के दिल में भी तो इश्क का सागर, इलम का सागर होना चाहिए, तो फिर वो क्यों नहीं पहचान पाई? एक जरा कोई वाहिदत का ना सके जुदा हुए, तोलो ना चीने कोई हक की, इश्क साहिबी दोए। परम धाम की वाहिदत से एक कण भी अलग नहीं हो सकता। एक जरा कोई वाहिदत का अलग हुए बिना कोई भी व्यक्ति श्री राज्य के इश्क और साहिबी की पहचान नहीं कर सकता। एक छुपाई और पढ़ लेते हैं, दो छुपाइयां बोली उन्होंने। अर्श से जुदे हुए के, ए देखो जो कोई, इश्क साहिबी हक की बुजरक देखे सोए।
यदि कोई परम धाम से अलग होकर देखता है तब वह श्री राज्य के अनंत प्रेम और स्वामित्व की शेषता की पहचान कर सकता है। भावार्थ में कह रहे हैं, इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी द्वारा ही ये पता चलता है कि राज्य का इश्क और साहिबी कितनी महान है। परम धाम की वाहिदत में डूब जाने के पश्चात ये पहचान होनी असंभव है। यदि हम परम धाम की वाहिदत में डूब जाएंगे तो ये पहचान नहीं हो सकती। ब्रह्मवाणी के द्वारा ही प्रेम क्या है, इश्क क्या है, उसकी मार्फत क्या है, साहिबी क्या है, वो पता चल रहा है, वरना इसकी पहचान होनी संभव नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज हमने 36 चौपाइयां पढ़ी इश्क साहिबी की। हाँ, इसमें आज आपको कोई नई बात मिली, ऐसा कुछ नया लगा? हाँ जी सुंदर साथ जी, इस पर आज कोई बात करेगा, सुनाएगा? आज हमने क्या पढ़ा, किस किस बात का हमने आज जिक्र किया? अनिल गोयल जी हैं, वो होस्ट दे दो। सरोज बहन जी शायद दे दिया आंटी मैंने। दे है। दिया। अच्छा, हाँ, मेरा कोर्स चला गया था ना, वो किसी वही से लग रहा है मुझे, आपका को होस्ट चला गया है ना। बच्चे आए हुए, उन्होंने गलती से वाईफाई वाला बटन बंद कर दिया था। तभी मैंने कहा, हम बाजे लगाते रहे, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। नहीं, मैं हाँ तो जी ये शायद जी, हाथ किसका खड़ा है, कौन बताएगा? हाँ जी, सुनीता आ जाओ। दीदी वही बात मुझे भी थोड़ी लगी जो आपने बोला कि वहाँ साहिबी की बातें भी हम करते थे, तो वो हाँ, थोड़ा। मैंने वही आज उसमें लिखा हुआ है ना चौपाई में, तो हाँ जी। मुझे भी ये बात एक कुछ नहीं लगी, क्योंकि इश्क की बातें तो सब परम धाम में होती रहती थी। हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा, हम कहते ही थे, राजी कहते हैं हमारा इश्क बड़ा। पर साहिबी की बात जो कही गई, तो वहां राजी को तो पता था, राजी के दिल में तो था कि इनको मेरी साहिबी का पता नहीं है, इसी कारण से ये अपने इश्क को बड़ा कहती है। राजी के दिल की बात नहीं हम करेंगे यहाँ पर सखियां जो हैं, क्या वो भी साहिबी की बात करती थी? हाँ, यही बात वो थोड़ी सी। ये बहुत बड़ा नहीं, प्रश्न दीदी ये आज नीचे खड़ा वाली हुआ। चौपाई में ना, नीचे वाली चौपाई में आ गया कि शुद्ध देने के लिए। नहीं, पर नहीं दीदी, वो हम उससे पहले हमेशा, की चौपाइयाँ। ये नहीं, आप नहीं, थे नहीं शायद। नहीं, मैं थी, मैं तो बैठी तो हूँ मैं तो। ये जो पहले वाली चौपाई आज आई हमने ना, पढ़ा इससे ना कि परम धाम में इश्क और साहिबी की बातें हाँ, हमेशा ही चलती रहती थी। तो वो देखिए हाँ, कह रहे राजी जैसे, को हाँ, दिल कदीम में से ले, हम लोग इश्क रबत की बातें करते थे ना कि भी हमारा इश्क बड़ा है, ऐसी साहिबी की भी बातें करते हैं हम जब कदीम से। आपने बोला ये ना कि ये तो भाई हमने कभी, मैंने पहली बार ही पढ़ा है ये, तो देखो अगली चौपाई में शायद खुल जाए, तो अगली चौपाई में ही था कि शुद्ध देने के लिए। वो तो बात ठीक है, वो तो है ही। कि राजी शायद ने क्या दिल में तो ये बात थी, हाँ, राजी के दिल में तो ये बात थी कि इनको मेरी साहिबी का पता नहीं है, इसी नहीं, कारण से ये अपने इश्क को बड़ा कहती। पर हाँ, वहां हम क्या साहिबी की भी बात करते नहीं, थे? ये बात नहीं, देखिए, नहीं, हम राजी ने ये शुद्ध बात कर रहे दिया। हैं, हम हाँ, ये बात कर रहे हैं कि वहां परमधाम में तो कभी साहिबी की बात करी नहीं। ये तो नहीं, राजी के दिल में था ना, राजी को, कि इनको मेरी साहिबी की पहचान नहीं है, हम्म, इनको मैं जब तक साहिबी की पहचान नहीं दूंगा, ये अपने इश्क की बातों को बड़ा कहती रहेंगी, और हम हम्म। करते भी रहे। ये बात, प्रणाम जी दीदी। प्रश्न थोड़ा खड़ा हुआ है ना। हाँ जी प्रणाम जी अश्विनी। दीदी। अगर इस चौपाई को हम दोबारा से देखें ना, तो मुझे ऐसा लगा कि चौपाई में ऐसा नहीं था, भावार्थ में लिखा है स्वामी जी ने। भावार्थ में लिखा है ना। हाँ, चौपाई में एक ऐसा बार शब्द दीदी नहीं लगा। दोबारा निकाल के पढ़िए, दोबारा हाँ जी पढ़िए। दोबारा दीदी। निकाल। हाँ, ऐसा है, वो दोबारा चौपाई को निकाल। दोबारा निकालते हैं। हाँ जी। अभी चौपाई भी दोहराई नहीं है, आपने हटा दिया। हाँ, ये वाली ऊपर की, ऊपर ये वाली थी नहीं। नहीं, चलिए और अभी ऊपर नहीं, 3-4 चौपाइयां हो और रहेंगी। चलिए। हाँ जी, एक मिनट। इससे भी ऊपर ही है। नहीं, इसके बाद ही आएगी दीदी, ऊपर नहीं है। देख इस लेते हैं। हाँ, रुको रुको। इसको साहिबी की कोई जानकारी ये भी नहीं नहीं थी। है, ये भी नहीं है। जहाँ 32 भावार्थ हो वहां इससे रुकना, ऊपर वाली, ये भावार्थ में लिखा। शुद्धि देने के लिए ना, इससे ऊपर वाली थी।
नहीं नहीं हाँ, यहाँ एक मिनट यही नहीं, इस भावार्थ की देखो, चर्चा भावार्थ चल में था। 34 नंबर जो एक नीरू कह रही है, 34 नंबर है। नीरू बता रही ये 34। ये तो बहुत ऊपर आ गए दीदी, इतनी ऊपर नहीं थे। हाँ धीरे चलो ना, भावार्थ को देखो, भावार्थ में लिखा था स्वामी जी ने। ये विजय कह रही 31 है। 1 मिनट 31 देख लो, ये आई हुई है 31 हाँ देखो। 31 ये 31 है कि 31 है। हम्म देखिए नहीं, इसमें छुपाई तो पढ़ना। भावार्थ है ही नहीं दीदी, भावार्थ में देखो, जिसका भावार्थ था ना। नहीं नहीं स्वामी जी ने अर्थों में लिखा है, ये नहीं, वाली अर्थ है। में ही है दीदी, अर्थ में ही 31 नंबर चौपाई है। चलो 31 ठीक नंबर है ही फिर, पढ़ो आप। देख लो हाँ देख लो। 31 में ये 31 देखिए छुपाई को पढ़ते हैं पहले। 31 नंबर। ये वाली, हाँ जी। एक इश्क दूजी साहिबी, रूहों दिखलावना जरूर, तो हमेशा अर्श में होता है मजबूर, है ना। अच्छा, एक इसको और पहला दूजी और चौथा साहिबी। चरण जोड़ो तो लगता है। राजी ने तो दिल में ले लिया था कि इनको मैंने दिखानी है। राजी ने अपने मन में ले लिया कि मुझे इन आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी की पहचान करानी है। यही कारण है कि परम धाम में हमेशा ही इश्क और साहिबी के बारे में चर्चा चलती रहती थी, क्योंकि वहां वाहिदत है। क्योंकि छपाई में लिखा ना, इश्क और साहिबी के बारे में होता हमेशा अर्श में होता है मजबूर। तो इसलिए अर्थ में भी उन्होंने तभी लिखा क्योंकि ये बातें, ऐसा ना राज्य अपने दिल में हमेशा लेते रहते होंगे कि मुझे इनको अपनी साहिबी की पहचान करानी है। कहा हो सकता है राज्य भी कहते हैं तुम्हें मेरी साहिबी का पता नहीं, इसलिए तुम अपने इश्क को बड़ा कहती हो। हो सकता है दीदी, बातों बातों में बोलते हो ऐसे ही। बोलते दीदी होंगे जरूर, है ना। कहते हैं ना, कदीम से चला हाँ ये तो रब तो कदीम से नहीं, चलता ही आ रहा था। जैसे रूहें इश्क को बड़ा कहती होंगी ना, तो राज्य भी कहते होंगे अरे भाई तुम्हें मेरी साहिबी का पता ही नहीं, इसलिए तुम अपने इश्क को बड़ा कहती रहती हो। हाँ, दीदी ये वर्ड बड़ा आ गया ना, बड़ा करने का शब्द मतलब ही है। देखो, छपाई का अर्थ स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक किया है, लिखा हुआ है ना, तो ही स्वामी जी ने अर्थ किया है इसको, है ना। हाँ, हो गया क्लियर, होता है और मजकूर लिखा है ना। पाशाई की, है ना। हम्म तो जो ये बड़ा तो वर्ड यूज करते थे ना हम इश्क के लिए, ये उसकी वजह 32 से हो गया नंबर ना। छपाई में भी है ना। इश्क और वो तो सब पक्का है कि इश्क और पाशाई की हमें खबर नहीं थी, पर ऐसा जो ऊपर की छपाई है ना, वो विशेष दिखाई दी, इसलिए मैंने इस बात को, है ना। ठीक है दीदी। चलो फिर भी कभी टाइम लगा मिला तो जरूर पूछ के भी आऊंगी, ठीक है ना। हाँ दीदी जी ऐसा दीदी। लगता है ना कि अगर साहिबी का पता होता तो बड़ा वर्ड यूज ही ना करते अपने इश्क के लिए। साहिबी की बात भी साहब करते जो होंगे होता ना है, जी, जरूर साहब का करते सब होंगे। कुछ साहिबी होता है। जो साहब होता है उसका इश्क भी बड़ा ही होता है, और साहिबी भी, हाँ सब कुछ जी, ही बड़ा होता है, जो बड़ा ही होगा। 36 नंबर छपाई को दोहरा देते हैं हम, है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये कोई भी दोहरा दीजिए, कोई सुंदर सा, आशा बहन जी चाहे आप दोहरा दीजिए छपाई को, बोलिए। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अरस से जुदे होए के, ए देखे जो कोए, इश्क साहिबी हक की, बुजरक देखे सोए, बुजरक देखे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री प्रणाम जी सुंदर वृंदावन सा जी, धाम सबके की चरणों जय। में प्रणाम जी।